तो दोस्तों वैसे तो इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब 2 अप्रैल को इन तीनों आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इन तीनों आईपीओ में हमारा लिस्टिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। क्या इन तीनों आईपीओ को हमें होल्ड करनी चाहिए या फिर इन तीनों आईपीओ को सेल करनी चाहिए, या फिर दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या किसी आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। एंड हाँ दोस्तों, ऑलरेडी सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ का लिस्टिंग तो हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर जिनके पास भी अभी तक ये आईपीओ होल्ड है उन्हें आगे इस आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इस आईपीओ को आगे होल्ड करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को भी सेल करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इन सारे आईपीओ में आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के बारे में कि आखिर इन तीनों आईपीओ का लिस्टिंग कैसा हो सकता है, हमें इन तीनों आईपीओ में कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो सबसे पहले इन सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड देखा जाए तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इन तीनों आईपीओ में से आपको किसी में कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों एज पर ग्रे मार्केट इन सभी का जो लिस्टिंग है वो आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। बात करें तो एरोप्लेन का लिस्टिंग आपको 201 रुपये से लेकर 212 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। साइप रेंटल्स का लिस्टिंग वही 372 रुपये से लेकर 392 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों अगर बात करें पॉरिका के बारे में तो इसका लिस्टिंग वही लगभग आपको 375 से लेकर 395 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों एज पर जीएमपी इन सभी का जो लिस्टिंग है वो इनके इशू प्राइस के आसपास ही देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये फिक्स नहीं है, मार्केट उस दिन ज़्यादा नेगेटिव होगा तो मे भी इन सभी का लिस्टिंग जो है वो आपको माइनस में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने हाल ही में सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ का लिस्टिंग तो देखा ही था। ग्रे मार्केट में इसका डिमांड लगभग 5% के आसपास तक चल रहा था, बट इसका जो लिस्टिंग है दोस्तों वो 6% माइनस में देखने को मिला हुआ था। इसलिए हमें अज्यूम करके चलनी चाहिए कि फिलहाल इन सभी के ग्रे मार्केट में तो कोई डिमांड नहीं है, बट मे भी इन सब का लिस्टिंग जो है वो माइनस में भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट जो है ज़्यादा डाउन खुलता है तो। बट फिर भी दोस्तों इन सभी का लिस्टिंग पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड उनके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर इन सभी आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो इन सभी आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो 2 अप्रैल को देखने को मिलेगा। एंड आपको पता ही है कि 3 अप्रैल को अगेन मार्केट में छुट्टी है एंड इस बार का जो छुट्टी है दोस्तों वो लगातार 3 दिन का है। यानी एक 3 अप्रैल को छुट्टी रहेगा मार्केट में, 4 अप्रैल को एंड इवन 5 अप्रैल को, क्योंकि 3 अप्रैल को तो गुड फ्राइडे है, 4 अप्रैल को इवन सैटरडे है एंड 5 अप्रैल को दोस्तों संडे है। इसलिए मे भी जो इस बार का छुट्टी रहेगा वो एक लंबा वीकेंड होने वाला है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर ज़्यादातर चांस है कि 2 अप्रैल को इसका लिस्टिंग होता है एंड मार्केट माइनस में खुलता है तो मे भी 2 अप्रैल को हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एज यूजुअल मार्केट में हमें फ्राइडे को सेलिंग देखने को मिलता है, बट इस बार का जो सेलिंग है वो आपको 2 अप्रैल यानी थर्सडे को ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आगे का जो वीकेंड रहने वाला है वो दोस्तों काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसलिए ये बात तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि आगे जो दोस्तों है वो काफ़ी लंबा वीकेंड्स होने वाला है। इसलिए कोई भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो वो दोस्तों अपने रिस्क एंड रिवार्ड को देखते हुए इन सभी आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट एज पर मार्केट डिमांड दिखाई दोस्तों तो फिलहाल इन तीनों आईपीओ में से ऐसा कोई आईपीओ नहीं है जिसमें हमें फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचनी चाहिए। मे भी अगर पावरिका में थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है तो ये फ्रेश एंट्री के लिए बेटर रह सकता है, बट अभी के सिचुएशंस को देखते हुए देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों नहीं लगता है कि तीनों आईपीओ में से किसी में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच भी रहे तो याद रखें कि आगे जो है वो काफ़ी लंबा वीकेंड्स होने वाला है। वहीं दोस्तों अगर जिनके पास इन सभी आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो या तो फिर एरोप्लेन राइस के बारे में हो गया, या फिर साइप रेंटल्स के बारे में हो गया, या फिर पॉरिका के बारे में हो गया, किसी में से आपको अगर अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपको तो सबसे पहले एक डिसीजन बनाना होगा कि आखिर आप इन सभी आईपीओ में अप्लाई क्यों किए थे। क्या इन सभी आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किए थे या फिर इन सभी आईपीओ को केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे। अगर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे तो मे भी दोस्तों इन सब का लिस्टिंग जहाँ भी हो रहा है मे भी लिस्टिंग थोड़ा बहुत माइनस में हो या फिर मे भी थोड़ा सा लिस्टिंग जो है वो प्लस में हो सकता है, तो आप उस लिस्टिंग गेंस को लेकर निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी मार्केट तो ठीक नहीं है, इसलिए इन सभी आईपीओ में अभी वेट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे यानी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किए थे तो मे भी आपको लिस्टिंग गेंस मिले या फिर लिस्टिंग लॉस मिले, आप उस लिस्टिंग गेंस या फिर लिस्टिंग लॉस लेके निकल सकते हैं। बट वहीं दोस्तों इन सभी आईपीओ में आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, तो ये तीनों आईपीओ जो है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहने वाला है।
तीनों जो कंपनी है वो काफ़ी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड तीनों अपने सेक्टर में दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है। एरोप्लेन राइस के बारे में देखा जाए तो बासमती राइस इंडस्ट्री में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। साई पेरेंटल्स को देखा जाए तो ये भी अपने सेक्टर में अच्छी कंपनी है एंड इवन पावरिका को देखा जाए तो दोस्तों ये भी जो कंपनी है वो काफ़ी ठीक ठाक कंपनी है, वैल्यूएशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आप इन सभी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन सभी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों बीच में अगर मार्केट में और ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिलता है तो मे भी इन सभी आईपीओ में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिल्कुल आप इन सभी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। बट जिनको शॉर्ट टर्म में यानी लिस्टिंग गेंस पे सेल करना है तो उन्हें दोस्तों बिल्कुल जो है जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के डिमांड को देखनी चाहिए, इस आईपीओ के सप्लाई को देखनी चाहिए, उसके बाद ही इन सभी आईपीओ में आपको दोस्तों कोई डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इन सभी आईपीओ का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा फाइनल डिसीजन इन सभी आईपीओ को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने रिस्क लगाने के बाद ही ले, क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, मार्केट में कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने रिस्क एंड रिवार्ड को डिफाइन करनी चाहिए, उसके बाद ही इन सभी आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। वहीं अब अगर आगे दोस्तों बात कर ले हम कि जो लोग भी सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ को अभी तक होल्ड किए हैं उन्हें आगे इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को आगे हमें सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो फिलहाल मार्केट माइनस में ओपन होने के कारण इसका जो लिस्टिंग है वो हमें नेगेटिव में देखने को मिला हुआ था। यानी ये तो दोस्तों फिक्स है कि इसमें कोई हमें इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखने को नहीं मिला हुआ था। वैसे आप अगर इसका कल का ब्लॉक डील भी देखते हैं तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा बल्क डील बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इवन सेलिंग साइड का, ना ही दोस्तों इवन बाइंग साइड का। यानी कल के दिन में इस आईपीओ में कोई भी बल्क डील देखने को नहीं मिला हुआ था। इसलिए दोस्तों ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो भी कल के दिन में ये 10% के आसपास गिरावट देखने को मिला हुआ था वो कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं था, वो जो था दोस्तों वो पैनिक सेलिंग था एंड वो भी केवल दोस्तों रिटेल के द्वारा। क्योंकि स्टिल अभी भी अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो प्रमोटर के पास इसका जो है लगभग 85% के आसपास इक्विटी है, एफआईआई के पास लगभग 1.2% के आसपास, डीआईआई के पास लगभग 11% के आसपास, जबकि कुछ इक्विटी दोस्तों गवर्नमेंट के पास भी है, जबकि रिटेल के पास दोस्तों वही लगभग 2.5% के आसपास टोटल इक्विटी है। यानी यहाँ से तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी भी जो कंपनी का मेजोरिटी शेयर है वो काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल जाएगा। रिटेल का पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। एंड वैसे भी दोस्तों कंपनी बिजनेस वाइज भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी फंडामेंटल वाइज भी ठीक ठाक है। एंड बात करें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वैल्यूएशन के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। एंड उन सबके तुलना में देखा है दोस्तों तो ये भी कंपनी कोल इंडिया की तरह एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जिनका व्यू इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म का है वो तो इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं, बट दोस्तों जिनका व्यू इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस का था यानी शॉर्ट टर्म का था तो उन्हें अभी 2-4 दिन और वेट करनी चाहिए। मे भी अगर मार्केट ठीक ठाक होता है तो नीचे से हमें एक काफ़ी तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि फिलहाल दोस्तों कल मार्केट में जो भी गिरावट हुआ था उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इसके लिस्टिंग पे देखने को मिला हुआ था। आपने देखा ही था कि ग्रे मार्केट में कैसे इस आईपीओ का अच्छा खासा डिमांड चल रहा था, बट मार्केट की वजह से इसका लिस्टिंग जो है वो भी नेगेटिव में देखने को मिल गया था। इसलिए फिलहाल जिनका भी इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म का है यानी कि वो लिस्टिंग गेंस का था, तो अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो ये भी ठीक ठाक बाउंस बैक कर जाएगा। अगर मार्केट और गिरता है तो मे भी इसमें थोड़ा बहुत और आगे हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। बट वहीं दोस्तों आपका व्यू इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म का है तो मे बी ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर साबित हो सकता है। सो फिलहाल दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इन सभी आईपीओ को लेकर। आप इस आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, किन किन को पावरिका आईपीओ, साई एंड इवन एरोप्लेन बासमती राइस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड उनका क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।